टेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की बहुत ही प्यारी सी जबरदस्त मस्त बेहतरीन जिंदाबाद क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। मैथ के आज की इस क्लास में हम लोग जो क्रेमर का नियम होता है उस क्रेमर के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्रेमर के नियम से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा और ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपको 5 नंबर दे करके जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम केवल और केवल क्रेमर के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे और इस नियम को समझेंगे कि क्रेमर का नियम होता क्या है। इस पर आधारित अगर प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करोगे और किस तरीके से सॉल्व करने के बाद आप आंसर को चेक करोगे ताकि आपको आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत ना हो और आपको जो 5 नंबर मिलने हैं क्रेमर के नियम से वो बहुत आसान तरीके से मिल जाए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। अगर आप पहली बार लर्निंग डे से जुड़े हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम में जुड़ जाओ ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाए, इन्फॉर्मेशन अपडेट सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है, आपको पता है। पहला क्वेश्चन आज का हमारा यही है, हमने आपको पहले बता रखा है। क्रेमर के नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा कि आपको एक 3 समीकरण दिए गए हैं। मैंने कल की क्लास में आपको क्रेमर का थोड़ा सा बेसिक बताया था कि अगर 3 समीकरण दिया जाएगा तो उसके 3 सोल्यूशन होंगे, एक्स वाई जेड, या फिर अगर आपको ए बी सी देता है तो ए बी सी। जो भी आपको अचर देगा, जितने समीकरण देंगे उतने ही अचर रहेंगे। अगर 2 समीकरण देंगे तो वो 2 अचर रहेंगे, 2 पदीय आपको एक बहुपद देगा। यहां पर जैसे आपको एक 3 पदीय बहुपद दे रहा है, 3 आपको समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि क्रेमर के नियम से आप इसको सॉल्व करो। अगर बोलता सिर्फ सॉल्व करो तब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती, बट आपको जो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में आपके एग्जाम में वो बोलेगा कि क्रेमर के नियम से, चूंकि सारणिक अगर आपको आती है तभी आप क्रेमर के नियम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जामिनर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि वो आपको चेक करे कि आपको सारणिक आती है या नहीं आती है। तो क्वेश्चन कहेगा कि क्रेमर के नियम से निम्न क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं। क्वेश्चन का समीकरण क्या कह रहा है? क्वेश्चन का समीकरण है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। राहुल पाल, गुड इवनिंग। समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा? 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। और तीसरा समीकरण आपसे क्या कह रहा? 3x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बहुत बार रिपीट होने का मतलब 2007, 14, 17 में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था आपके एग्जाम में। और क्रेमर के नियम फिर से मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन 110% आएगा, लिख के रख लो और समझ लो। आज के 30 से 35 मिनट की क्लास के बाद क्रेमर का नियम समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एग्जाम में कर ले जाओगे। अब इन तीनों समीकरणों में पहले समीकरण को हमने मान लिया समीकरण 1, दूसरे को 2 और तीसरे को समीकरण संख्या 3। क्रेमर के नियम से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अब मैं सीधे सीधे आपको यहां से डेल्टा की वैल्यू निकालना, कैसे आपको निकालना है ये बताने का प्रयास करता हूं। आपको इधर लिखना है डेल्टा, बराबर का साइन लगाना है। सारणिक के लिए आपको ऐसे 2 लाइन खींचनी है, सारणिक का आपको सिंबल बना देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर ऊपर कर देता हूं ताकि आपको इसी एक ही स्लाइड में मैं आपको डेल्टा का मान निकाल करके दिखा सकूं। अब क्या करना है, आपको समीकरण 1 पे जाना है और जो यक्स का गुणांक है, जैसे यक्स केवल यक्स है तो यक्स का गुणांक यहां पर क्या होगा? 1 आपको लिख देना है। समीकरण 1 में ही y का गुणांक क्या है? आप समीकरण 1 में देखेंगे y का गुणांक 2 है, आपको क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। समीकरण में 1 में z का गुणांक क्या है? 3, आपको 3 लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से समीकरण 2 के साथ करना है, 2, 1 और आपका क्या हो गया? -1। सेम समीकरण 3 के साथ करना है। समीकरण 3 में x का गुणांक 3, y का गुणांक 4 और z का गुणांक आपका क्या है? 1। सारणिक को बंद कर देना है। अब इसी सारणिक को सॉल्व कर लेना है, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा का मान मिल जाएगा। हैप्पी सनसेट साक्षी लिख रही, ठीक है, आपको भी हैप्पी सनसेट। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको क्या करना है? डेल्टा का मान निकालना है। डेल्टा के मान के लिए हमने इस रो को ले लिया, अब इस रो के सापेक्ष हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 के बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 का मल्टीपल 1 में 1, फिर माइनस बीच में लगाएंगे और फिर 4 का मल्टीपल -1 में -4 आएगा और फिर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 का -1 में मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या आपको मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इस 2 को लेंगे, 2 के साथ सिंबल क्या आएगा? माइनस में आएगा, -2 हो जाएगा। अब 2 वाला को लेंगे तो 2 का और ये पहली रो, इन दोनों को समाप्त कर देंगे हम। 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे, हो जाएगा 2। इस 2 का 1 में मल्टीपल 2 हो गया, फिर बीच में माइनस का साइन। 3 का -1 में मल्टीपल -3 और माइनस ऑलरेडी है तो -3
और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3। फिर इस 3 वाले को लेंगे, इस 3 के लिए साइन हमारा क्या होगा प्लस होगा, प्लस का 3। अब ये पहली रो और ये लास्ट वाली रो कट जाएगी, अब केवल बचेगा आपका 2 1 3 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 का 2 में मल्टीपल आप करोगे तो 4 दूनी 8, माइनस बीच में साइन लगा के 3 का 1 में मल्टीपल कर दोगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 3। उम्मीद है इतना बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, -1 होता है, ये -1 होता है क्या, मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बताना -1 का क्या मतलब। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू आपको क्या लिख देना है, 4 और 1 क्या हो जाएगा, फिर से मैं कलर कर देता हूं थोड़ा सा इसको चेंज। अब हर एक ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा, इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, 4 और 1 5। इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, 4 और 3 और 2 5। इस वाले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करने पर 8 में से आप 3 घटाओगे, यहां से भी मिल जाएगा 5। 5 का 1 में मल्टीपल करोगे आपको मिलेगा 5। 5 का -2 में मल्टीपल करोगे आपको मिल जाएगा माइनस का 10। 5 का 3 में मल्टीपल करोगे आपको मिल जाएगा प्लस का 15। यहां से डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 15 प्लस में है और 5 प्लस में है, 15 5 हो जाएगा आपका 20 और -10 है, 20 में से 10 घटा दो, आपको डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई। आप बोलोगे सर डेल्टा की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिली, 10 मिल गई। मैंने यहां लिख दिया डेल्टा इज इक्वल टू 10। क्लियर दोस्तों, अगर आपने डेल्टा का मान निकाल लिया है तब अब आगे की चीज आपको समझनी है, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारी की सारी चीज आपकी डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। इन्हीं 4 चीजों की हेल्प से आप क्रेमर के नियम से एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों डेल्टा का मान हमें क्या मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा यक्स निकालना है। अब डेल्टा यक्स निकालने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डेल्टा यक्स इज इक्वल टू, सारणी का सिंबल बनाएंगे। अब यक्स वाले गुणांक को तीनों समीकरण में से आपको रिमूव कर देना है। जैसे पहले समीकरण में यक्स का गुणांक 1 था, दूसरे में 2 था और तीसरे में 3 था आपको, तो अब आपको 1 2 3 नहीं लिखना है, यक्स के गुणांक की जगह पे अब आपको जो इक्वल टू में वैल्यू लिख रही है 1 2 और 6, ये आपको लिख देना है यक्स के गुणांक के रूप में 1 2 और 6। बाकी y और z के गुणांक को आपको एज इट इज लिख देना है। y का गुणांक क्या है 2, z का गुणांक क्या है 3। फिर दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक 1, z का गुणांक आपका -1। फिर अगले वाले समीकरण में, तीसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है आपका 4 है, z का गुणांक क्या है आपको 1। अब इसकी सहायता से आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको डेल्टा यक्स की वैल्यू निकाल लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने डेल्टा का मान निकाला था, बिल्कुल वैसे आपको यहां पर डेल्टा यक्स का मान निकाल लेना है। दोस्तों जब हम यहां से डेल्टा 1 का मान निकालना स्टार्ट करेंगे, हमने फर्स्ट रो को ले लिया और फर्स्ट रो के सापेक्ष हम इस डेल्टा यक्स का मान निकालेंगे, तब आपका हो जाएगा 1। 1 के बाद 1 का 1, इन दोनों का मल्टीपल आपका हो जाएगा 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन, 4 का -1 में मल्टीपल -4 और फिर माइनस बीच में साइन है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। अब हम 2 को लेंगे, 2 के साथ साइन क्या होता है आपका माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस आपका होता है। 2 के साथ हमने माइनस का साइन ले लिया। ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, अब पहली रो और बीच वाली आपका कॉलम ये दोनों हट जाएगा। अब बचेगा आपका 2 6 1 -1 और 1। 2 का 1 में मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा 2, बीच में माइनस, 6 का -1 में मल्टीपल -6 और फिर बीच में माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इस 3 के सापेक्ष आपको निकालना है, प्लस का 3 कर देना है और फिर जब प्लस का 3 करोगे तो ये वाली रो और ये वाली रो कट जाएगी आपकी, सिंपली बचेगा 2 1 6 4। अब 2 1 6 4 की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 में मल्टीपल आपका हो जाएगा 8। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दो, 6 का 1 में मल्टीपल तो आपको मिल जाएगा माइनस का 6। अब यहां के बाद आपको क्या करना है, फिर से हर एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। आप इस पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा 4 और 1 5। दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 6 और 2 8। तीसरे वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो 8 में से 6 घटाओगे आपको क्या मिल जाएगा 2। 5 का 1 में मल्टीपल किया हमने, डेल एक्स का मान अब हम निकाल रहे हैं। 5 का 1 में हमने मल्टीपल किया हो जाएगा आपका 5। 8 का -2 में मल्टीपल किया तो -8 दूनी 16 हो जाएगा और 2 का 3 में मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 16 में से 6 हमने घटा दिया, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है तो मिलेगा माइनस का 10 और माइनस के 10 में से आप 5 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दोस्तों क्या मिल गई -5। डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिली थी 10 मिली थी
और डेल्टा यक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, -5 मिली है, -5 मिली है। अब यहीं से आप यक्स की वैल्यू निकालो और आगे की चीजों को फिर से समझने का प्रयास करना। मैं पूरी चीजें फिर से कट कर रहा हूं, आपको एक नई स्क्रीन पर ले चल रहा हूं जहां पर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। ये देखो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। डेल्टा यक्स का मान हमें क्या मिल गया है, -5, और डेल्टा का मान क्या मिला था, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी साथी बताएंगे। आप कहोगे सर डेल्टा की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 10। हमने क्या बताया कि यक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यक्स इज इक्वल टू आपका होता है डेल्टा यक्स अपॉन डेल्टा। डेल्टा यक्स की वैल्यू हमें मिली है -5 और डेल्टा की वैल्यू हमें मिली है 10। तो मतलब यक्स का मान क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। डेल्टा यक्स और यक्स के डेल्टा के सहायता से हमें यक्स का मान मिल जाएगा -1/2। हम इसको लिख देंगे यक्स इज इक्वल टू -1/2। लेकिन ध्यान रखना अभी आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्रेमर के नियम से समीकरण का हल पूछा है। तो 3 इसमें अचर एक्स वाई जेड दिए गए हैं, तो इसके तीनों के वैल्यू आपको बतानी है, यक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। यक्स की वैल्यू हमें -1/2 मिल गई, वाई की वैल्यू अब हमें निकालना है बिल्कुल वैसे ही, फिर जेड की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही हमें निकालना है। आगे की चीजों को समझने का प्रयास करना। जैसे यक्स के लिए हमने क्या किया था, डेल्टा यक्स अपान डेल्टा किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से वाई के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपान डेल्टा करेंगे। डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, डेल्टा वाई की वैल्यू हमें निकालना है। डेल्टा वाई की वैल्यू के लिए मैं फिर से आपको समीकरण 1 में ले चलूंगा, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। इस मेन क्वेश्चन पे दोस्तों यहां पर आप देख लो, यहां पर देखना, अगर मुझे डेल्टा वाई बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, सारणिक का सिंबल बनाऊंगा। अब इस सारणिक के सिंबल के अंदर क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। यक्स के गुणांक तीनों के क्या हैं, पहले का 1 है, 1 लिख दिया, दूसरे का 2 है, 2 लिख दिया, तीसरे का 3 है, 3 लिख दिया। डेल्टा वाई में कर रहा तो वाई के प्लेस पर आपको ये वैल्यू लिखनी है, पहले समीकरण के लिए 1, दूसरे समीकरण के लिए 2, तीसरे समीकरण के लिए 6। जेड बिल्कुल समीकरण से आपको उठा के रख देना है। पहले समीकरण में जेड की वैल्यू 3 है, दूसरे समीकरण में जेड की वैल्यू -1 है और तीसरे समीकरण में आपकी जेड की वैल्यू 1 है। अब आपको y के लिए आपको एक सारणिक मिल गई, इस सारणिक की सहायता से आप डेल्टा y की वैल्यू निकाल लो और डेल्टा y की वैल्यू की सहायता से आप y का मान निकाल लो, डेल्टा y अपान डेल्टा पर। क्लियर? यहां तक दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। अब यहां पर आगे क्या करना है, अब जब दोस्तों मैं इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल यही समीकरण आपको यहां पर मिल जाएगा डेल्टा वाई के रूप में। डेल्टा वाई हमें मिल गया सारणिक के अंदर 1 2 3, 1 2 6 और 3 1 1। अब जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमें मिल गई 21। सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। डेल्टा वाई की वैल्यू 21 मिली है, लेकिन कैसे मिली है समझना। हमने यहां पर फर्स्ट रो को ले लिया, फर्स्ट रो में हमने 1 के सापेक्ष अगर वैल्यू निकालने स्टार्ट की तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ब्रैकेट में 1 के लिए हमने लिया तो ये और ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2 -1 6 और 4, ये वाला बच जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर ध्यान से 1 सेकंड के लिए दोस्तों आप देखना, हमने 1 के लिए निकालना स्टार्ट किया तो 1 लिख दिया, 2 का 1 मल्टीपल करेंगे तो 2, बीच में माइनस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल लगा दिया, 6 का -1 में मल्टीपल करेंगे तो -6 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 6। सेम साइन क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है। माइनस का 1 ले लिया हमने दूसरे वाले के लिए, जब दूसरे वाले को लेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अब आपके लिए सिंपली क्या बचेगा, 2 -1, मैं साइड में लिख देता हूं, 2 -1 3 और 1, 3 का मल्टीपल 1 में, आप 2 का मल्टीपल 1 में करोगे 2, बीच में माइनस का साइन लगा करके 3 का मल्टीपल -1 में करोगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब 3 वाले को आप लोगे तो प्लस का 3 यहां पर लिखोगे आप, पहला रो और तीसरा कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 3 6 बचेगा, 6 का 2 में मल्टीपल 6 दूनी 8, बीच में माइनस का साइन, 3 का 2 में मल्टीपल माइनस का, इस तरह। क्लियर? अब इसके बाद आपके लिए क्या बच रही हैं चीजें, उन चीजों को समझना। 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका 8, तो 1 गुणे 8। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 -1 इंटू 3 और 2 5। फिर यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से दोस्तों आपको मिल जाएगा 8 में से 2 जाए, 8 में से 6 जाएगा आपका, तब आपके 8 में से बचेगा 2। ठीक है? अब यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो 8 में 1 का मल्टीपल करोगे 8, 5 का -1 में मल्टीपल करोगे -5 और 3 का 2 में मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6।
जब आप यहां से इसको सॉल्व करोगे, मुझे लग रहा कि ये जो डेल वाई की वैल्यू आई है यहां पर गलत आई है। डेल वाई की वैल्यू 21 नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मैं जो ये निकाल रहा हूं ये आएगी डेल वाई की वैल्यू। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 माइनस 5, 14 में से आप 5 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, डेल वाई की वैल्यू मिल गई दोस्तों हमें 9। डेल वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 9 में ऑलरेडी 10 मिली थी। अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, डेल वाई अपान डेल्टा। डेल वाई की वैल्यू 9 मिली है और डेल्टा की वैल्यू 10। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 9/10। बिल्कुल इसी प्रकार से z वाले के लिए समीकरण हमें मिल जाएगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये कैसे मिलेगा, फिर से मैं आपको मेन स्क्रीन पर लेके चलता हूं और उस मेन स्क्रीन पर आपको मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर आप देखना मेन स्क्रीन पे कि यहां पर हम z की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो लास्ट वाला z की जो वैल्यू वाला कॉलम है ये कॉलम हट जाएगा और इसकी जगह पे 1 2 6 आ जाएगा। हमारा डेल z का मान क्या निकलेगा, 1 2 3 2 1 4 और z वाला ये कॉलम 2 6। क्लियर। अब इसी की हेल्प से आप डेल z की वैल्यू निकाल लोगे दोस्तों। जब हमने डेल z की वैल्यू यहां से निकाला साथियों, तब हमें डेल z की वैल्यू मिल गई -9। डेल z की वैल्यू -9 मिल गई। तब हमें z की वैल्यू निकालनी है। z इज इक्वल टू हो जाएगा डेल z अपान डेल। अब डेल z की वैल्यू -9 और डेल्टा की वैल्यू 10। z की वैल्यू को मिल जाएगी -9/10। हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और देखना, क्रेमर के नियम से मैं आपको 3 ये क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करवा दे रहा हूं। बाकी के 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस ही वो एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसकी कोई इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप और कुछ भी करके आओगे तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर नहीं देगा, आपको एक बड़ा सा गोला दे देगा। क्लियर। अब पहले समीकरण को आप देखना। पहला समीकरण कह रहा x + 9y - z = 4। दूसरा समीकरण 2x + 7y + 3z = 7 एंड तीसरा समीकरण आपसे कह रहा 3x + 10y + 4z = 9। इसको आपको क्रेमर के नियम से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं। सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा का मान निकालने के लिए हमने एक सिंबल बनाया। सिंबल में हमने x के गुणांक को 1 लिखा पहले समीकरण से, y का गुणांक 9 है 9 लिख दिया, z का गुणांक -1 है हमने -1 लिख दिया। दूसरे समीकरण से x का गुणांक 2, y का गुणांक 7 और z का गुणांक 3। तीसरे समीकरण से x का गुणांक 3, y का गुणांक 10 और z का गुणांक है हमारा 4। अब इस प्रकार से हमें मिल गया डेल्टा। अब इसी डेल्टा के मान से आपको क्या करना है, डेल्टा का मान निकाल लेना है। यहां पर 1 2 3 9 7 10 और -1 3 4। जब दोस्तों आप इसकी सहायता से डेल्टा का मान निकालोगे तब आप कहोगे कि सर डेल्टा का मान अगर हम यहां पर निकालने जाएंगे तो नीचे वाली लाइन से आप ध्यान देना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 के बाद 7 चौको 28, बीच में माइनस का सिंबल, 10 तियां 30, फिर प्लस माइनस प्लस चलता है। हमने ले लिया इस वाले को, यहां पर हमने कर दिया -9 लिया तो आपको हो जाएगा 4 और 2 बचेगा 4 दूनी 8, -3 और 3 बचेगा 3 त्रिक का 9, फिर -1, फिर आपको क्या बच जाएगा, अगला रो बच जाएगा 10 दूनी 20 और 7 त्रिक 21। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, ये ऑलरेडी आपको आता है और ऑलरेडी आपने इसको पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पर देखना दोस्तों, 1 में से 1 × 28 में से जब -30 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -9 है तो -9 कर दिया, 8 में से -9 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब जब 20 में से 21 को घटाओगे आपको फिर से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब इस समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना है, आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा का मान मिल जाएगा। 1 में -2 का मल्टीपल करोगे आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। -9 में -1 का मल्टीपल करोगे आपको क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। -1 में -1 का मल्टीपल करोगे आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 में से आपको 2 घटा देना है, डेल्टा का मान आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्लियर दोस्तों, डेल्टा का मान आपको क्या मिल गया, 8। फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में सभी साथी बताएंगे कि हाँ सर डेल्टा की वैल्यू हमें क्लियर हो गई, डेल्टा का मान हमें पता चल गया कि किस प्रकार से डेल्टा का मान 8 हमारा आया हुआ है।
अब जो दूसरी चीज बचती है दोस्तों यहां पर, वो दूसरी चीज यही है कि डेल्टा के मान के बाद आपको करना क्या है, डेल्टा एक्स का मान, डेल्टा वाई का मान और डेल्टा जेड का मान निकालना है। इसी समीकरण को अगर मैं यहां पर संशोधित करूं, डेल्टा का मान आपको 8 मिल गया। अब अगर मैं कहता हूं कि आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो यहां पर हमने कर दिया डेल्टा एक्स। क्लियर? यहां पर मैं लिख दे रहा, डेल्टा अभी तक हम निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू। बिल्कुल पहले वाले समीकरण में चलना, हम यहां पर कुछ चीजों को इरेज कर देते हैं। ये जो यक्स के जगह पे वैल्यू थी, आप इस वैल्यू को बिल्कुल ध्यान से देखना, इस वैल्यू को मैंने कर दिया यहां से इरेज। क्यों इरेज कर दिया? क्योंकि दोस्तों अगर हम डेल्टा यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण में जो बराबर में चीजें दी गई हैं उन चीजों को हम लिखेंगे। पहले समीकरण में बराबर में क्या है आपका 4 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में बराबर में क्या है 7, यहां पर क्या हो जाएगा 7। तीसरे समीकरण में बराबर में क्या है 9, बराबर में हो जाएगा 9। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इस सारणिक को, आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू। इस सारणिक को कैसे आप सॉल्व करोगे, ये फिर से समझो एक नई स्लाइड से। डेल्टा एक्स, डेल्टा का मान हमने निकाल लिया, डेल्टा एक्स के लिए हमें एक सारणिक मिल गई है। इस सारणिक की सहायता से आ जाओ हम निकालते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू। मैंने पूरे को इरेज किया, मुझे क्या मिला था, मुझे आप कहोगे मिला था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक सारणिक मिली थी, और उस सारणिक की जो वैल्यू थी 4, 7 और 9, और दूसरे रो में आपका था 9, 7, 10, तीसरे रो में आपके लिए था -1, 3 और 4। अब यहां से आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। डेल्टा एक्स के लिए आप 4 को सबसे पहले मैं 4, 9 और 1 इसी रो के सापेक्ष वैल्यू निकालता हूं, तो मैंने लिख दिया 4। अब आपके लिए 4 लिखने के बाद बचेगा क्या, जो पीले से मैं जिसके ऊपर बॉक्स बना रहा हूं, इतनी चीजें बच जाएंगी। 7 का 4 में मल्टीपल 28 हो जाएगा, और 10 का 3 में मल्टीपल 30 हो जाएगा। 28 माइनस 30 आपके लिए हो जाएगा। मैंने इसको कट कर दिया इस पूरे रो को, और मैंने यहां पर लिख दिया 28, अपने ही कलर से लिखता हूं जिस कलर से मैं कंटिन्यू लिख रहा हूं, क्या 28 माइनस का 30। अब माइनस 9 है, तो 9 को हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। -9 कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर से समझो, जब -9 हम ले लेंगे तो पहले वाली रो और बीच वाली रो कट जाएगी, बचेगा क्या, 7, 9 और 3, 4। 7 का 4 में मल्टीपल 28, और फिर बीच में माइनस का सिंबल, 9 का 3 में मल्टीपल 27, 28 माइनस 27, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, 28 माइनस 27। क्लियर दोस्तों? यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो तो सभी साथी बताएंगे कि हाँ सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, क्या हो जाएगा 28 माइनस 27। अब हम फिर से क्या लेंगे, अब इस तीसरे वाले को लेना है, तो तीसरे वाले के लिए -1 हमने कर दिया। अब जब तीसरे को हम ले रहे हैं तो फिर से मैं येलो कलर से आपके लिए दिखा रहा हूं, पहली रो और लास्ट वाली रो, ये दोनों रो कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा 7, 7 और 7, 7, 9 और 10। अब इसके लिए आपका 10 सतह 70 हो जाएगा, -9 से 63, 70 माइनस 63 हो जाएगा। हमने दोस्तों यहां पर लिख दिया क्या, 70 माइनस 63। कलर ये किया चेंज, यहां पर हमने क्या मिला है 70, हमें क्या मिला है 70 माइनस का 70 माइनस 63। किसी भी साथी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसके बाद की चीजों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखना, 4 गुणे 28 में से -30 को आप घटाओगे, -2 मिल जाएगा। -9 लिखा, 28 में से 27 को घटाओगे 1 आपको मिलेगा, -1 है तो -1 लिख दिया। 70 में से आप 63 को घटाओगे, आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 4 का 2 में मल्टीपल करोगे आप -8, 9 में 1 का मल्टीपल आपको -9, और 7 का 1 में मल्टीपल आपको क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। 3 की तीनों वैल्यू माइनस में है, तीनों वैल्यू को आपको जोड़ देना है, और जब आप तीनों वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 24। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू 24 मिल गई। हमें दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको अब इसमें सीक्वेंस वाइज समझना, आपको करना क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू -24 निकाल लेना है, फिर डेल्टा वाई की वैल्यू निकालना है, फिर डेल्टा जेड की वैल्यू निकालना है, फिर लास्ट में लिखना है आपको, हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप दिखा देना कि हमें कितनी मिली है, -24, और डेल्टा की वैल्यू हमें मिली है 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 3, और फिर -3। यक्स की वैल्यू दोस्तों हमें क्या मिल गई, -3 मिल गई। यहां से यक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू के लिए फिर से मैं आपको वही चीज बताऊंगा
कि अब इसमें y वाले सेगमेंट की जगह पे जो इक्वल टू में वैल्यू दी गई थी उस वैल्यू को हम रख देंगे। पहले समीकरण की तरफ फिर से चलो, हमें निकालना क्या है, डेल वाई के लिए हमने बना दिया कुछ इस प्रकार से सारणी का सिंबल। यक्स के गुणांक बिल्कुल वही रख दो 1 2 3, वाई के गुणांक के लिए 4 7 9 लिख दो, क्या हमने लिख दिया 4 7 9 लिख दिया। जेड के गुणांक तीनों समीकरण में जो जेड के गुणांक है एग्जैक्ट उसी को उठा के रख दो, -1 3 और 4। अब जब आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, आपको दोस्तों यहां पर क्या मिल जाएगा, डेल वाई की वैल्यू मिल जाएगी साथियों, आपको 8 मिल जाएगी। डेल वाई की वैल्यू अगर आपको 8 मिल गई तो वाई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डेल वाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपको 8 और डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी 8 डिवाइडेड बाई 8, मतलब वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया। यक्स इज इक्वल टू आपको मिला था -3, वाई का मान आपको मिल गया 1। अभी ध्यान देना, अभी मैं आपको आगे एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं जिसको यूज करने के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी मतलब आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। हमने यक्स की वैल्यू निकाल ली, हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। यक्स की वैल्यू हमें मिली थी -3, वाई की वैल्यू हमें मिली है 1। अब निकालना क्या है हमें, जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू के लिए फिर से वही करना है आपको, डेल्टा जेड, यक्स का गुणांक तीनों समीकरण में जो है उसी को लिख दो, पहले समीकरण में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। वाई का गुणांक पहले में 9 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में आपका 10 है। जेड की वैल्यू हमें निकालना है, चूंकि हम डेल जेड कर रहे हैं तो जो इक्वल में वैल्यू दी गई है 4 7 9, आप इसको लिख दो। और जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको यहां से डेल्टा जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको डेल्टा जेड की वैल्यू मिल जाएगी 16। ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच सके और आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना। आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकालना, डेल्टा जेड की वैल्यू निकालना और मेरी वाली वैल्यू से मैच करना, क्या आपकी वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी वैल्यू मैच हो जाए तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन सही, आपने जो तरीका अपनाया है वो तरीका सही है। अगर आपकी वैल्यू मिसमैच हो रही है तो फिर से आप ट्राई करना, कम से कम तब तक आप लगाना जब तक आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की तीनों की वैल्यू जो मैंने आपके लिए सॉल्व करवाया है इससे अगर मैच ना खा जाए तब। अब डेल्टा जेड की वैल्यू आपको क्या मिल गई, मैं फिर से लिखता हूं, डेल्टा जेड इज इक्वल टू हमें मिल गया 16 और डेल्टा इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 8। हमें वैल्यू क्या निकालना है जेड की, तो जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल्टा। डेल जेड की वैल्यू 16 और डेल्टा की वैल्यू 8। 16 में 8 से आप डिवाइड कर दो, आपको जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। अब सबसे बढ़िया चीज जो स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती है। क्रेमर का नियम से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, लेकिन ये चीज अब कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इसको अगर आप यूज करेंगे तो कभी भी दोस्तों आपका क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होने वाला है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लिख देना है कि हमारा जो आंसर आया है क्रेमर के नियम से, एक्स इज इक्वल टू -3, वाई इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिला था 2 मिला है। आपको इतना लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको रफ पेज पे जाना है। अब रफ पेज पे आपको क्या करना है, ध्यान देना मेरे दोस्तों। पहले वाले समीकरण को हमने उठा लिया। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 9y माइनस का z इज इक्वल टू 4। मैं यहां पर साइड में सभी वैल्यू लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू हमें क्या मिला है 2 मिला है। हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। मैं यहां पर पर्पल कलर से लिखने का प्रयास करता हूं। x की वैल्यू क्या मिली है -3, यहां पर इस समीकरण में x की वैल्यू -3 रख दो, प्लस है प्लस लिख दो, 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या मिली है 1 1 लिख दो, माइनस जेड, जेड की वैल्यू क्या मिली है 2 2 लिख दो। अभी इसको 4 को आपको नहीं लिखना है। अब आपको इसको सॉल्व करने के बाद देखना है कि क्या 4 आता है या नहीं आता है। अगर 4 आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है। 9 और 1 आपका क्या हो जाएगा 3, 9 में आप 1 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 9 ही आएगा, -2। -3 और -2 माइनस में है, ऐड हो जाएंगे तो 9 -3 और 2 5 हो जाएगा। 9 में से आप 5 घटाएंगे आपको क्या मिल जाएगा 4। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, मतलब जो हमने ये वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2, ये आपका सही है। मतलब क्रेमर का नियम हमने बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक लगाया है। अब आपका क्वेश्चन हो गया है दोस्तों सॉल्व और क्वेश्चन को हमने चेक भी कर लिया है अपने रफ पेपर पे। अब अगर आप चाहो तो इसी एक्स वाई जेड की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 में रख देते हो। चलो मैं 2 में रख देता हूं। 2 गुणे एक्स की वैल्यू हमें मिली थी -3 प्लस का 7, वाई की वैल्यू हमें मिली थी 1 प्लस का 3 और जेड की वैल्यू हमें मिली थी 2।
अब हमें इसको सॉल्व करने के बाद लाना कितना है 7। देखते हैं अगर 7 आ गया तभी हमारा क्वेश्चन सही है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हमने क्रैमर के नियम से निकाली है वो सही है। अगर 7 नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 दूनी 6, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा। ध्यान देना एक जगह 6 माइनस में है, एक जगह 6 प्लस में है, प्लस वाले से माइनस वाला सिंपली कैंसिल, आपको क्या मिल गया 7 मिल गया। और दोस्तों आपको लाना कितना था 7 ही तो लाना था, 7 लाना था। आपका दूसरा वाला समीकरण भी सेटिस्फाई है। ध्यान देना जब एक समीकरण दो समीकरण किसी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए अगर ये दोनों मैच खाएंगे तब बिल्कुल आपका तीसरा वाला भी मैच खाएगा। अब आपको तीसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने जो दोस्तों निकाले हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, ये आपके सही है। अब आपको लिख देना है आंसर इज इक्वल टू इतना इतना इतना। सर लिमिट वाले बताओ, बता दूंगा, लिमिट वाले भी बता दूंगा दोस्तों। आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस बाय बढ़ना है। मैं उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में जो चीजें आती हैं। जैसे आज क्रैमर के नियम के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करवाए और ये दो के दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और क्रैमर के नियम समझ लेना, 5 नंबर में 110% आएगा। लिमिट वाले क्वेश्चन आपको एक बार फंसा सकता है, लेकिन क्रैमर का नियम जिस तरीके से मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी क्रैमर का नियम आपका गलत नहीं होगा। ये वादा है मेरा, ये दावा है मेरा। अब आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। होमवर्क क्या है, आपको ये दूसरा वाला समीकरण और तीसरा वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को क्रैमर के नियम से सॉल्व करना है और साथियों मुझे भेजना है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक चीज ये ध्यान देना, दोनों से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल करके आप आंसर का जांच भी कर लेना रफ पेपर पे। आंसर का जांच कभी भी आप मेन सीट पर नहीं करेंगे, आंसर की जांच हमेशा आपको रफ पेपर पे ही करना है। ये कान खोल के सुन लो, बिल्कुल दिमाग में चीजें बैठा लो। तो दोस्तों आज क्रैमर के नियम में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया। उम्मीद है साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक दोस्त ने कहा है, उदय प्रताप ने कहा है कि सर लिमिट वाले बताओ, तो साथी लिमिट वाले भी बताएंगे। 1 बाय 1 सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने क्रैमर का नियम को डिस्कस किया है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो सदिश वाले जो चैप्टर होते हैं, उस सदिश वाले चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन से होगी। और उसके बाद हम ऐसे 1 बाय 1 सेगमेंट आगे बढ़ाएंगे। आप केवल मैथ की कोई और क्लास मत देखना, जितनी मेरी 10 से 12 क्लासों को देख लेना। मैथ में आप 110% पास हो जाओगे। आपको बहुत अच्छे नंबर मैथ में इस बार मिलने वाले हैं, इतना भी आप दिमाग में बैठा लेना। तो साथियों उम्मीद है आपको क्लास आज की हमारी पसंद आई होगी। हमने जो जो चीजें डिस्कस की आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को जरूर भेजना, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो चैनल आगे नहीं जा सकता और आपको हम जो चीजें प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो चीजें हम फिर नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे आपके लिए। तो साथियों कल फिर शाम को 7 बजे आपका इंतजार रहेगा, हम आपके इंतजार में हैं। फिर शाम को 7 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हमेशा आपके लिए तत्पर है। लर्निंग डे हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन 2 प्रश्नों को जरूर आप सॉल्व करें और इन 2 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद इनका आंसर जरूर भेजें। और आंसर अगर आप मान लो नहीं भी भेजते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर इन दोनों के दें। आज की क्लास को दोस्तों करते हैं यहीं पर एंड। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर क्लास लेकर के। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका कोई दोस्त, भाई, मित्र, बंधु, सखा या कोई रिश्तेदार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए लर्निंग डे पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से हम लेकर के आ रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए नया बैच। तो उस बैच में जरूर जोड़ें अपने साथियों को। हमारा कोई भी बैच पेड बैच नहीं है, सारी की सारी चीजें हम यूट्यूब पर देते हैं, बच्चों को बिल्कुल फ्री देते हैं। चलिए नमस्कार, दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।